जय श्री राम दोस्तों, आप सबका हमारे राम भक्त चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको हनुमान जी का एक ऐसा बेहद शक्तिशाली और ख़तरनाक साबर मंत्र बताने जा रहा हूं, जिस मंत्र के जाप से आप किया कराया जैसे सभी प्रकार के नकारात्मक एनर्जी को तुरंत नष्ट कर सकते हैं। यह हनुमान जी का विशेष प्रभावशाली और बहुत ही उग्र मंत्र विधा है। इस मंत्र द्वारा दोस्तों किसी भी शक्ति को कीला जा सकता है। बुरी से बुरी नकारात्मक से नकारात्मक शक्ति को आप तुरंत ही कील सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों। इस मंत्र में किस किस की शक्ति चलती है दोस्तों, पहले आप यह जान लें। माता काली, भगवान महादेव, नरसिंह जी और हनुमान जी, इन चार चार महाशक्तियों की दोस्तों शक्ति इस मंत्र में प्रवाहित है। यह मंत्र इतना प्रभावशाली है कि आप कोई भी कार्य तत्क्षण कर सकते हैं। मारण, मूठ, तंत्र प्रयोग जैसे तमाम नकारात्मक चीज़ों को आप एक चुटकी में काट के उसे दोस्तों अलग कर सकते हैं। यह इतना मंत्र पावरफुल और उपयोगी है। आप दोस्तों इस मंत्र का प्रयोग करने से पहले इस मंत्र के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें, उसके बाद ही मंत्र को कंठस्थ करें, फिर मंत्र की साधना करें। मंत्र की साधना 1 हफ्ता मतलब दोस्तों 7 दिन की साधना है। यह मंत्र विधान 7 दिनों में ही सिद्ध होता है। साबर मंत्र के कई पुस्तकों में यह मंत्र मिलता है, लेकिन दोस्तों उसका पूर्णतः और शुद्ध विधान नहीं दिया जाता है। आज मैं आप सबको पहले मंत्र बताता हूँ, मंत्र को आप कंठस्थ करें, उसके बाद आप विधान सुनें। ओम नमो आदेश गुरु का, अपर कोश बिगड़ कोश, प्रहलाद राख पाताल राख, पाँव दे बीच जंघा देवे काल का, मस्तक राखे महादेव जो कोई, इस पिंड प्राण को छेद छेद देव देव देवता भूत प्रेत डाकनी शाकनी कंठमाला तिजारी, 1 पहर 2 पहर सब संध्या सवेरे को किए कराए को स्वाहा पड़े, इसकी रक्षा नरसिंह जी करे। दोस्तों आपने मंत्र को सुना। मंत्र साबर है, इसलिए मंत्र पढ़ने में बड़ा है। इस मंत्र साबर होने की वजह से यह मंत्र काफ़ी बड़ा है, लेकिन दोस्तों आप इस मंत्र के प्रयोग से सभी प्रकार की शक्तियों को काट कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने कई मंत्रों में कई प्रकार की साधना आपको बताई है, लेकिन उन सब मंत्रों का यह एक दोस्तों तोड़ है, उन सब मंत्रों का यह मूल निचोड़ है दोस्तों। इस मंत्र द्वारा आप किया कराया भूत प्रेत डंकनी शंकनी देवी देवता जैसे तंत्र में, जैसे कि किसी के ऊपर काली भेज दी गई, किसी के ऊपर भैरव भेज दिया गया, किसी के ऊपर नरसिंह चढ़ा दिया है, कोई मसान भेज रहा है, इन सब प्रकार के अगर मारण उच्चाटन खष्ट कर्म जैसे क्रियाओं को आप क्षण मात्र में काट सकते हैं एक ही मंत्र की सहायता से। और भगवान नरसिंह आपके रक्षक बन के आपकी सहायता करते हैं। इस मंत्र में दोस्तों यही सबसे बड़ी महिमा है कि भगवान नरसिंह जो प्रहलाद को बचाने वाले हैं, वो महाउग्र अवतारी भगवान स्वयं शक्तिमान नरसिंह जी आपकी रक्षा करते हैं। तो आप एक बार इस मंत्र की साधना कर अपने जीवन को स्वतंत्र करें। जैसे कि अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर घर का बंधन करना हुआ तो इस मंत्र द्वारा घर का बंधन बहुत ही अटूट होता है। दोस्तों मैंने कई घरों में इस मंत्र द्वारा बंधन लगाया है दोस्तों, आज तक वहां से कोई शिकायत नहीं मिलती है। इस मंत्र द्वारा किसी घर का बंधन करना हो तो आपको 4 कील लेनी है। चारों कील पे दोस्तों इस मंत्र को 21-21 बार चारों कील पे पढ़नी। एक बार एक कील पे 21 बार पढ़ें, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी पे, फिर चौथी बार दोस्तों। इस प्रकार से आपको चारों कील पे 21-21 बार मंत्र को पढ़ना है। फिर उस घर के चारों कोनों पर एक एक कील को इसी मंत्र को पढ़ते हुए गाड़ दिया जाए दोस्तों, तो जीवन पर्यंत वह घर कीलित हो जाएगा और उस घर में कभी भी किसी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का दोस्तों वास खत्म हो जाएगा। अगर वो नकारात्मक शक्तियाँ वहाँ पे वास कर रही होंगी तो वह भी दोस्तों छोड़ के भाग जाएंगी। लेकिन सकारात्मक ऊर्जा भगवान नरसिंह देव कोई आपका पितृ या देव है, वह दोस्तों आपका रक्षक बनेगा और वह और पावरफुल होकर आपकी रक्षा कर सकता है। यह मंत्र इतना शक्तिशाली और प्रमाणित है। अब दोस्तों बात यह है कि इस मंत्र द्वारा किसी रोगी को तंत्र मंत्र अगर चला दिया गया है तो उस तंत्र मंत्र को कैसे काटना है, तो कुछ नहीं दोस्तों, बहुत सिंपल सा है। पहले आप हनुमान जी को भोग प्रसाद चढ़वाएं,
उस रोगी द्वारा या आप स्वयं उससे उतना दोस्तों पैसा लेकर भोग प्रसाद आप हनुमान जी को चढ़ाएं। भोग प्रसाद में दोस्तों हनुमान जी को केले का भोग लगाएं, मोती चूर के लड्डू का भोग लगाएं, पान के पत्ते का भोग लगाएं और दोस्तों उन्हें फूल माला संबंधित अर्पण करके इत्र का दोस्तों हनुमान जी से इत्र से पूजन करें। इत्र मतलब दोस्तों सेंट से हनुमान जी का पूजन करें। उसके बाद दोस्तों आप हनुमान जी के से पूजन करने के बाद आप रोगी के सामने इस मंत्र को 21 बार पढ़ के फूंक लगा दें। लाल रंग के धागा जिसे दोस्तों मौली कहा जाता है, जो लोग हाथों में बांधते हैं, उस मौली को दोस्तों उस रोगी के सर से पांव तक नाप लेना है। उसका दोस्तों 2 राउंड में कर देना, वो है मतलब उसे दोस्तों मोड़ देना है। मोड़ने के बाद इस मंत्र से पढ़ते हुए उस मौली पर 7 गांठ लगा देना है। 7 गांठ लगाने के बाद दोस्तों उस मौली को उस व्यक्ति के दाहिने हाथ में बांध देना है। तो जीवन पर्यंत उसके ऊपर किसी भी प्रकार की अगर हानि पहुंचाने वाली शक्ति है तो दोस्तों वह नष्ट हो जाएगी। चाहे वह हानि पहुंचाने वाली शक्ति देवी देवताओं की हो या नकारात्मक शक्तियों की हो, वह दोस्तों स्वतः नष्ट हो जाएगी और भगवान नरसिंह जी आपकी रक्षा करते हैं। तो दोस्तों आप इस मंत्र विधा का प्रयोग अवश्य करें। अब दोस्तों इस मंत्र की साधना सुने। 7 दिनों की यह साधना है। आप साधना को शनिवार या मंगलवार के दिन शुरू कर सकते हैं। साधना कालीन में ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। 1 टाइम भोजन करना है और दूसरे टाइम दोस्तों आपका दूध का पान करना है। अब आपको ये तो लकड़ी के बने तख्त पर सोना है या दोस्तों जमीन पे विश्राम करना है। हनुमान जी के पूजा पाठ में विशेष प्रकार के मन को स्थिर करना है। हनुमान जी के लिए घी का दीपक प्रज्वलित करना है। रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का 1 माला मंत्र जाप करना है। उसके बाद शाम को सीताराम का दोस्तों 2 माला मंत्र जाप करना है। 1 माला सुबह इस मंत्र का जाप करें, शाम को सीताराम का 2 माला मंत्र जाप करें। आपकी साधना करने की दिशा पूर्व दिशा की ओर आपका मुख होना चाहिए। लाल रंग का आसन होना चाहिए। आप पूर्णतः शुद्ध पवित्र भाव से अगर इस साधना को करेंगे, हनुमान जी से प्रार्थना कर इस मंत्र विधा का जाप करेंगे तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आप इस मंत्र साधना करके सभी जनमानस में जन कल्याण करें और किसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे अन्य वीडियो में नंबर दिया गया है, वहां से कॉल कर आप किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जय जय श्री राम।